हेलो स्टूडेंट, हम ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से एक्सरसाइज 1.2 तक हमने कर लिया था। तो आज हमारे पास है उप समुच्चय। इसमें कुछ पार्ट आपका जो कटा है वो पार्ट की वीडियो हम नहीं भेजेंगे। जो पार्ट आपके कोर्स में है उसकी ही वीडियो बनाई जाएगी। देखो, सबसेट उप समुच्चय अर्थात सबसेट। अब देखो, अब सबसेट को कितने भागों में तोड़ रखा है। इसमें सुपर सेट भी है, पावर सेट भी है और यूनिवर्सल सेट भी है। सबसे पहले है उप समुच्चय। देखो, इसके तीन अलग अलग पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे सब। उपसमुच्चय, यदि दो समुच्चय दिए गए हों, समुच्चय आपस में एक दूसरे पर बिलोंग करते हों, इस स्थिति को अधिसमुच्चय या उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे ए क्या है 1,2, बी क्या है 1, 2, 3। बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं। देखो, हम देखते हैं कि सेट ए के अवयव बी के पर निर्धारित है, अतः उपयुक्त परिस्थिति में हम वेन आरेख द्वारा निम्न परिस्थिति ज्ञात करेंगे, ए सबसेट ऑफ बी। ऐसा में इस स्थिति में प्रश्न बी ए अनुसार ए सबसेट बी या बी हो सकता है यदि जब ए बराबर बी हो। देखो, जब ए और बी के एलिमेंट बराबर होंगे तब ए बराबर बी भी हो सकता है, बी ए सबसेट बी का भी हो सकता है, बी सबसेट ए का भी हो सकता है। परंतु इस जो हमारे पास प्रश्न है, ए सबसेट है बी का, केवल ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है तो ए सबसेट है बी का। यदि बी के और ए के एलिमेंट बराबर हो तो उस कंडीशन में ए सबसेट बी का भी होगा, बी सबसेट ए का भी होगा। आगे बात सुनना, ये सबसेट है ठीक नहीं। अब देखो अधिसमुच्चय। देखो, ऐसे समुच्चय ए सबसेट बी हो परंतु बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। इस स्थिति में बी को अधिसमुच्चय कहेंगे और बी सबसेट ए हो परंतु ए सबसेट बी हो तो। अब क्या है एग्जाम्पल, ए और बी दो सबसेट है। देखो, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं तो ए सबसेट है बी का और बी ए का सबसेट नहीं है, तो बी क्या हो गया अधिसमुच्चय होगा। बड़ा समुच्चय मीन्स बड़ा समुच्चय अधिसमुच्चय हो गया। अब है पावर सेट मीन्स घात समुच्चय। किसी भी सेट के अनुसार ये उपसमुच्चयों की संख्या को पावर सेट कहते हैं। अर्थात सभी उपसमुच्चयों का संग्रह ही क्या कहलाएगा, घात समुच्चय था, पावर ऑफ सेट। एग्जाम्पल दे दिया एक। अब इसके सारे उपसेट 1, 2, ये सारे सब देखो, पहले 1 फिर 2 फिर 1, 2 फिर 1,3 फिर 2,3 फिर 1,2,3 और एक 5। देखो, सभी के 5 और स्वयं ये समुच्चय होता ही होता है। अब उस समुच्चय की संख्या देखो कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कैसे निकला, 2 की पावर n। n क्या है, एलिमेंटों की संख्या, तो n 3 है तो 2 की पावर 3, तो टोटल अवयव निकलेंगे 8। तो 8 निकल के देखो, टोटल समुच्चय कितने निकल गए, 8 निकल गए। ठीक है। अब है यूनिवर्सल सेट अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय। किसी सेट के सभी अवयव यदि सेट पर निर्धारित हो तो ये बिलोंग करते हो तो यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे ए और बी है, देखो ए और बी दोनों किसमें है, सी, तो सी क्या है यूनिवर्सल ऑफ सेट। आगे बात समझ में, मतलब जितने भी उप समुच्चय, जितने भी हमको समुच्चय दे रखे हैं वो सारे किसी एक सेट के अंदर मिलते हैं तो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है। और अवयवों की संख्या कैसे निकाला, कहा मैंने 2 की घात n। अब 2 की घात n क्या है, अवयवों की संख्या, तो 3 थी 2 की घात 8, तो 8 उपसमुच्चय निकल के देख लो। ठीक है। नहीं, उपसमुच्चय कैसे निकले, पहले 1, 2, 3 फिर एक और एक के साथ 2, एक के साथ 3 फिर 2 के साथ 3 हो गया। ठीक है। नहीं, और उसके बाद एक स्वयं और एक 5। क्लियर, आगे चलते हैं। देखो, ये सबसेट का साइन है और ये बिलोंग का, अर्थात ये सबसेट है और ये बिलोंग, ये नॉट बिलोंग। अर्थात सबसेट नहीं होगा तो कर लग जाएगा, सबसेट होगा तो कट नहीं लगेगा। पहला क्वेश्चन था आपका, जैसे मैंने कहा, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया मैंने, ए इज इक्वल टू, मैंने किताब से देखा, किताब में क्वेश्चन है सारे, जैसे 1,2 ये है, और बी इज इक्वल टू 1,2,3 है, तो क्या आ गया, ए सबसेट है बी का, इस राइट, तो सबसेट होगा। यदि ए के सारे अवयव बी के अंदर नहीं होते तो एक, जैसे मैंने कहा ए इक्वल टू यहाँ दे दिया 4,4 लिख दिया। ठीक है, 4। अब देखो ए के सारे अवयव बी के अंदर नहीं है तो ये सबसेट नहीं होगा। एक और 2 है बाकी नहीं है ना, तो सारे के सारे होने चाहिए तो सबसेट नहीं होगा। आई बात समझ। ठीक है। ऐसे ही दूसरा भी है, कौन बिलोंग करता है कौन बिलोंग नहीं करता। हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर से चलते हैं। देखो, ये दे रखा आपको, ए के सारे अवयव, ए बिलोंग करता है, 2 भी बिलोंग करता है, 3 सॉरी सब बिलोंग करता है। देखो 3,4 ये 5 फिर n 5, ये सबसेट, ये सबसेट है, सबसेट है। ठीक है नहीं, तो ये सारे क्या हमारे सबसेट है। तो इसके बारे में हमने ये कर रखा है। आगे देखते हैं। तो यहाँ देखो, हमारे पास एक सेट ये है, एक बी और सी है। अब मैंने कहा
जो बी है, बी सबसेट है ए का, तो बी के सारे एलिमेंट आगे इसके अंदर, तो राइट। अब मैं कह दिया मैंने सी सबसेट है ए का, ये भी राइट हो गया, सी क्या है, सबसेट है ऑफ ए का। अब मैंने कहा कि बी सबसेट है सी का, अब देखो बी के सारे अवयव इसके अंदर नहीं है, केवल दो के अलावा, तो सबसेट नहीं होगा। आगे बस में ये सबसेट है, और ए और बी और सी के दोनों अवयव इसके अंदर करते तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। आगे बस ये यूनिवर्सल सेट आ गया इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे आपके पास सपोज मान लीजिए ये है, अब मैंने कहा बी दे दिया मैंने आपको 1,2,3। अब मैंने कहा 1,2 बिलोंग टू ए। अब देखो 1,2 बिलोंग टू 1,2 बिलोंग टू ए। अब 1,2 बिलोंग टू ए, 1,2 बिलोंग टू ए राइट है, तो सत्य हो गया। ठीक है, ये सही है, ये पूरा सही है। अब मैंने कहा बी सबसेट ऑफ ए। अब देखो बी के सारे अवयव ए के अंदर, देखो 1,2 है पर ये नहीं है ना, ये एक और दो एक साथ है, तो सबसेट नहीं है। आगे ना ये एक देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ये देखो यहाँ रोस्टर के रूप में लिखे हैं, ये अलग क्या है, एक और दो अलग अलग है, यहाँ क्या इसमें ब्रैकेट में, तो ये सबसेट नहीं होंगे क्योंकि इसके बाहर से फिर ब्रैकेट लगा हुआ है। आगे बात सुनना, इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 को पूरा करेंगे। नंबर 4 है, देखो क्या कहा, इसके उपसमुच्चय, एक तो ए हो गया खुद और एक 5, क्योंकि निकाला कैसे, देखो 2 की पावर n, और n कितना है 1, अवयव एक ही है ना, तो 2 की घात 1 बराबर 2, तो 2 ही होंगे, देखो 1 और 2 निकल गए। ऐसे इसका पहले एक तो ए हो गया, फिर बी, फिर ए बी, और एक 5 सबका होता है। ऐसे 1 2 3, ये 1 2 3, फिर 1 और 2, 2 और 3 और एक 5 सबका होना है, तो उपसमुच्चयों की। अब 5 का उपसमुच्चय 5 होगा। अब पावर ऑफ सेट में कितने अवयव होंगे, यदि a बराबर 5 तो a बराबर 5 तो पावर ऑफ सेट में एक ही होगा, क्योंकि उपसमुच्चय की संख्या भी एक ही होगी, तो पावर ऑफ सेट भी एक ही होगा। आई बात में, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ देखो इनको कैसे करना है, ये आपको दे रखा है x की वैल्यू क्या है, -4 से बड़ी है और 6 के बराबर 6 से छोटी है, तो इसको हमको ब्रैकेट में कैसे लिखना है, माइनस इंटरवल में -4,6, तो ओपन इंटरवल है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ओपन इंटरवल हो गई -4,6, और यहाँ पर ये क्लोज आ गया है, क्लोज, या ऐसे लिखना चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। आगे बात सुनना, ऐसे सारे क्वेश्चन करने हमको। अब ये ठीक है, ये अब जैसे ये दे रखा है, ये 6 में, तो देखो इससे अब 6 ये -3,0, तो x बिलोंग टू x आर रियल नंबर, -3,0, तो ये -3,0, तो यहाँ पर क्या आ गया, x बिलोंग टू ये x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ये 0 से छोटी 0 आ गया, -3 से बड़ी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। आगे बात सुनना, अब जैसे ये 6 से 12, अब देखो 6 भी ओपन है, ये भी दोनों ओपन इंटरवल है, तो -6 अगर ये क्लोज इंटरवल होती तो ये यहाँ पर ये सपोज क्लोज इंटरवल है, तो ये क्लोज, ये ठीक है नहीं, 6 to 12, अगर ये ओपन होती तो ये नहीं आता, जैसे यहाँ ओपन थी, ठीक है नहीं, ये -6 से 12 तो ये ओपन नहीं है, ओपन ये दोनों क्लोज है, ठीक है, इसलिए लगा रहे, ठीक है। अब यहाँ दोनों ओपन थी तो ओपन आ गया, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लें। जैसे -3, देखो -23, अब तो -23 स्टार्ट हो रहा है, तो -23 से ये 5 ओपन हो गई, ये क्लोज ये ओपन, जहाँ ये साइन आएगा तो वहाँ इस तरह का चिन्ह आएगा, जहाँ दोनों ब्रैकेट ऐसे होंगे वहाँ केवल यही चिन्ह आएंगे, ठीक है, इस तरह का उपयोग करें, ठीक है। अब जैसे समकोण त्रिभुज का समुच्चय समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, त्रिभुज होगा, सार्वत्रिक सेट एक त्रिभुज होगा, क्योंकि सभी त्रिभुज के अंदर सारे गुण आ जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज को पूरा करें, जो समझ नहीं पूछ सकते। वंदे मातरम, जय मां भारती।